गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के बारे में मैपिंग के माध्यम से। जैसे कि इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं, जैसे 52 जिले होते हैं, 10 संभाग होते हैं और मध्य प्रदेश अपनी विविधताओं के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नॉर्मली सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट है वो जुड़ा हुआ था, लेकिन सन 2000 में मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित होता है और अनुच्छेद 1 के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। अब इसमें जैसे कि दिया गया है कि मध्य प्रदेश अपनी विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के बारे में जाना जाता है, वो आपको बाद में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिले होते हैं और 10 संभाग 52 जिलों में सबसे पहले इसका फर्स्ट मैपिंग के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में जैसे दिया गया है कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर संभाग के अंतर्गत जैसे आपका जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। जिसे सामने दिया गया है आप में जबलपुर, कटनी, जबलपुर, जैसे जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। फिर से मैं बताना चाहूँगा कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी ये और मंडला। ये इतना जो क्षेत्र है समग्र जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और उसका मुख्यालय जैसे कि आप जैसे इसमें देख सकते हैं, इसका मुख्यालय है अपना जबलपुर में जैसे कि अपने जबलपुर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग कहना चाहिए जो 8 जिले हैं जबलपुर संभाग को टच करते हैं। अगला हम जैसे कि अब देखेंगे, इसको मिटा देंगे। अगला हम आते हैं इंदौर संभाग में। जैसे कि इंदौर संभाग में आपका ये दिया गया है इंदौर, जो कि अपना मालवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें इंदौर और कुछ क्षेत्र अपने इंदौर, जैसे कि इंदौर समग्र क्षेत्र है। इंदौर का जो अपना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में जैसे कि दिया गया है कि जो अपना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, समग्र जो पश्चिमी मध्य प्रदेश कहलाता है, यहाँ पे इंदौर संभाग में जैसे कि अपन सबसे पहले यहाँ पे इंदौर संभाग में धार, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। जैसे इसमें दिया गया है कि इंदौर संभाग में धार, झाबुआ, अलीराजपुर के बाद अपना आ जाता है बड़वानी के बाद आ जाता है बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर के बाद आ जाता है खंडवा के बाद आ जाता है खंडवा। फिर यहाँ से टच करते हुए अपना ये पूरा ये इंदौर को टच करते हुए ये समग्र इंदौर संभाग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे इसमें कि 8 जो इंदौर में 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय इंदौर में है। जैसे कि हर एक अपने अपने ज़िले की अपनी अपनी विशेषताएं जैसे दी गई हैं, जैसे अपना विशेषताएं दी गई हैं वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं।
समझ में आ गया? इसको देख लीजिए। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इंदौर, एक इंदौर, दूसरा झाबुआ, तीसरा अलीराजपुर, चौथा बड़वानी, पांचवा खरगोन, छठवा बुरहानपुर, खंडवा और धार। ये समग्र 8 जो ज़िले हैं, समग्र जो 8 जो ज़िले हैं ये इंदौर संभाग के अंतर आते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि उसमें मुख्य विशेषता में बुरहानपुर जो कि एक मध्यकालीन में बुरहानपुर दक्षिण का द्वार कहा जाता था। यहाँ से बुरहानपुर के आगे से दक्कन प्लेट, भारत बुरहानपुर के दक्षिणी क्षेत्र से दक्कन प्लेट लगती थी, जहाँ से पूरा दक्कन क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र लगता था प्राचीन मध्यकाल में। और इसको दक्षिण का द्वार बोला जाता था। MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। चलिए अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है कि अब हम नेक्स्ट आएंगे भोपाल संभाग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भोपाल जो जिला है, जो भोपाल है, वह हमें मध्य प्रदेश की राजधानी है। और एक प्रकार से भोपाल हमारा राजनीतिक, मध्य प्रदेश की राजधानी और एक राजनीतिक केंद्र भी रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और भोपाल में इसमें अपने 5 डिस्ट्रिक्ट, भोपाल में लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट, इस संभाग के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। भोपाल, ये भोपाल टच करता है सीहोर, भोपाल, और ये भोपाल, ये आपका सीहोर, सीहोर से टच करता है राजगढ़, भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और आपका विदिशा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, भोपाल, भोपाल के बाद सीहोर जो आपके सामने दिख रहा है, फिर विदिशा, फिर राजगढ़। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। जैसे कि आप इसमें समग्र रूप से देख सकते हैं, ये सीहोर आ गया, ये अपना रायसेन आ गया, रायसेन के बाद भोपाल, विदिशा और ये राजगढ़ होते हुए समग्र जो क्षेत्र है, समग्र जो क्षेत्र है, 5 जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, 1 2 3 4 और 5, ये जो भोपाल सहित जो 5 जिले हैं वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि भोपाल संभाग के अंतर्गत अपना भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा, राजगढ़। राजगढ़, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो 1993 में हमारे मुख्यमंत्री का पदभार संभाले, दिग्विजय सिंह, जिनका अभी सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, जिसका सबसे लंबा कार्यकाल था, वह कांग्रेस से, वो राजगढ़ से थे, दिग्विजय सिंह जी। अगला अपन जाते हैं कि ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर संभाग जब अपन आते हैं ऊपर, ग्वालियर, अब हम ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इंटरफेस में कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर में भी 5 संभाग हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू कलर से दर्शाया गया है कि ग्वालियर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी,
अशोकनगर, गुना, ये अपना समग्र ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। जैसे कि ग्वालियर ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं राजस्थान, ये जो है राजस्थान और ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे राजस्थान उत्तर प्रदेश के संभाग, जैसा कि ये इतने 5 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और 5 ज़िलों में 5 ज़िलों की दोनों सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये बाजू में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये यूपी और उत्तर प्रदेश की सीमाएं ये टच होती हैं। किसमें? शिवपुरी से यहाँ राजस्थान की भी टच होती है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भी सीमा टच होती है। जैसे कि आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि बस फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जैसे ब्लू आसमानी रंग में, ब्लू रंग में यहाँ दर्शाया गया है कि ये जैसे कि इस तरीके से दिया गया है कि दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, और ये गुना से यहाँ से टच करता हुआ ये समग्र क्षेत्र है। ये 5 क्षेत्र जो लगते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? थोड़ी देर आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगला आते हैं अपन रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। जैसा कि इसमें दिया गया है कि ये जो पर्पल यानी कि बैगनी कलर में दिया गया है, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये अपन टच करते रीवा, सतना, सीधी और ये यहाँ से टच करता हुआ सिंगरौली। ये 4 जो जी 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो समग्र जी सतना, इसमें से आधा क्षेत्र बुंदेलखंड में और आधा क्षेत्र, जैसे कि आधा क्षेत्र बुंदेलखंड और आधा क्षेत्र बघेलखंड में लगता है। ये जो रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, ये बघेल, ये जो इसमें से रीवा, सतना, सिंगरौली, ये समग्र जो बघेलखंड में ऊपर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जो उत्तर प्रदेश का कहना चाहिए सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कहलाता है ऊपर। जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र है, यहाँ पे सोनभद्र सिंगरौली को और सीधी को टच करता है, जो यूपी का सबसे आखिरी का डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जो बिहार की बॉर्डर को, झारखंड की बॉर्डर को और मध्य प्रदेश की बॉर्डर को भी टच करता है। ये आपको केवल जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। चलिए अपन नेक्स्ट अपन आते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें इसको हम ऐसे करके हम एक बार आप देख लीजिए सामने कि यहाँ पे रिवाइज के लिए रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये आपके सामने से दिया गया है। ये अपने रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है उज्जैन, जो महाकाल की नगरी जानी जाती है, और चंबल और शिप्रा ये दोनों नदी का उद्गम स्थल भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाकाल की नगरी, अभी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, ये अभी करंट की जो घटना है। और उज्जैन, जो कि उज्जैनी जो सबसे प्राचीनतम नगरी महाराज विक्रमादित्य की नगरी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन एक ऐतिहासिक नगरी है और ऐतिहासिक स्थल है। तो चलो हम इतना, और हम आगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बाद जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें से 7 जो उज्जैन की जो 7 संभाग हैं, 7 जिले हैं उज्जैन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप सामने आप इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि उज्जैन के अंतर्गत जैसे कि इसमें दिया गया है उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। उज्जैन, देवास,
जैसा कि आप सामने देवास देख सकते हैं, ठीक है। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। देख लिया आपने। जैसे कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ये उज्जैन, उज्जैन के बाद मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे कि उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर और ये नीमच, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। उज्जैन, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा और क्या, रतलाम, शाजापुर और रतलाम। जैसे कि ये सामने सात जो अपने यहाँ पे उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सात जो ज़िले हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत इसमें बताया गया है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट, सागर संभाग। सागर संभाग जो समग्र बुंदेलखंड का जो क्षेत्र लगता है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि सागर संभाग के जो सागर संभाग के अंतर्गत जैसे कि इसमें दिया गया है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सागर संभाग में सागर, ये सागर, फिर ऊपर क्या हो गया, दमोह। सागर के अपने जो पूर्वी क्षेत्र वहाँ पे दमोह लग जाता है, ठीक है। दमोह के बाद क्या लगता है, पन्ना, ठीक है। पन्ना के बाद फिर क्या लगता है, छतरपुर। छतरपुर के बाद क्या लगता है, टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद क्या, छतरपुर, टीकमगढ़ और ये निवाड़ी। ये लगभग आपके जो छह जिले हैं, ये सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और सागर संभाग का जो जो समग्र जो क्षेत्र है, ये जो आपका आप जैसे अपन देख सकते हैं, और ये समग्र जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये पूरा क्षेत्र और ये ऊपर तक जो आता है, ये जो ऊपर तक जो जाता है, जैसे अपन देख सकते हैं, इस समग्र जो क्षेत्र लगता है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र लगता है ये यहाँ पे। और ये समग्र जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र लगता है, ये काफ़ी एक प्रकार से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे महाराज छत्रसाल का जो क्षेत्र है, ये जो महाराज छत्रसाल जो शिवाजी और औरंगजेब के समकालीन थे, यहाँ पे उनका शासनकाल था। और ये अपना जो ऊपरी जो उत्तरी जो क्षेत्र लगता है, जो दतिया से जो क्षेत्र लगता है यहाँ पे महोबा, यहाँ से रानी दुर्गावती, महोबा जो यहाँ कालिंजर जो क्षेत्र लगता है, यहाँ से रानी दुर्गावती संबंधित थी। यहाँ से रानी दुर्गावती की ये जन्मस्थली मानी जाती है, जो अकबर के समकालीन थी। चलिए मैं हिस्ट्री में बार बार चला जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला अपना आता है चंबल संभाग। अगला आ जाता है अपना चंबल संभाग। जैसा कि इसमें चंबल संभाग में बताया गया है, चंबल संभाग में ये ऊपर जैसे दर्शाया गया है कि इसमें जैसे कि भिंड, जैसे कि चंबल संभाग में अपने तीन हैं, भिंड, मुरैना, भिंड, श्योपुर और मुरैना। जैसे कि इसमें समग्र चंबल संभाग में जैसे दर्शाया गया है कि भिंड, मुरैना और यहाँ से पूरा टच होता है भिंड, मुरैना,
सॉरी, श्योपुर, मुरैना और ये भिंड, ये तीन जो कहना चाहिए ज़िले हैं चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भिंड, जो भिंड क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को टच करता है, श्योपुर राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है, मुरैना दोनों की बॉर्डर को जैसे कि ये टच करता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं अपन, चलिए देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। अपना चंबल संभाग के अंतर्गत, ठीक है, चंबल संभाग इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्प्रेड, सबसे ज़्यादा चंबल नदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा चंबल नदी का जो क्षेत्र, चंबल जो क्षेत्र जो कहलाता है, चंबल नदी यहाँ से निकलती फैली हुई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे डाकुओं का जो पहले जो 70-80 के दशक में, 90 के दशक में यहाँ डाकुओं का जो क्षेत्र कहलाता था, ये श्योपुर, मुरैना और भिंड, यहाँ पे खो पाई जाती है। यहाँ पे चंबल नदी खो बनाती है, यहाँ पे डाकुओं के छुपने का डाकुओं के छुपने का स्थान रहता है। और ये पूरे चंबल का जो क्षेत्र, यहाँ से जो पूरे चंबल नदी ऐसे टच करते हुए ऐसे निकलती है यहाँ पे, ये ऐसे चंबल नदी यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, चंबल इंदौर से, इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ से उसका उद्गम स्थल ऐसे होते हुए यहाँ पे चंबल नदी ऐसे टच करते हुए यहाँ से ऐसे निकलती है। और इसको इसलिए पूरा जो चंबल जो क्षेत्र रहता है इसको चंबल संभाग रख दिया है। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदापुरम में यहाँ पे होशंगाबाद जो कहना चाहिए काफ़ी बड़ा ज़िला है। और होशंगाबाद से यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि होशंगाबाद के अंतर्गत अपना हरदा, बैतूल, ये कि वे तीन ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं होशंगाबाद के अंतर्गत। जैसे कि आपने सामने आप देख रहे हैं कि होशंगाबाद, हरदा और ये बैतूल, ये तीन ही ज़िले आते हैं होशंगाबाद के अंतर्गत। और यहाँ पे जैसे इसमें दिखाया गया है कि होशंगाबाद के अंतर्गत, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, होशंगाबाद नर्मदापुरम जो क्षेत्र कहलाता है, और नर्मदापुरम जो क्षेत्र है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्र ये आते हैं। जैसे कि सामने आपको फिर से दिख रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ कि ये देखिए, ये बॉर्डर टच कर रही है, ये होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है, ये तीन ज़िले आते हैं। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, चलिए इसको मूव करते हैं। अगला है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। जैसा कि इसमें दिया गया है शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, उसका मुख्यालय शहडोल ही है। कि जैसे कि इसमें दिया गया है, मैं दर्शा देता हूँ कि ये शहडोल, उमरिया, सॉरी, ये शहडोल और उमरिया और अनूपपुर, ये कोयला क्षेत्र भी जाना जाता है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये बघेलखंड का जो क्षेत्र कहलाता है। आधा क्षेत्र बघेलखंड और आधा क्षेत्र गोंडवाना का, और इसके अंतर्गत आता है। आप देख लीजिए, शहडोल, उमरिया और ये अनूपपुर, ऐसे ये टच कर रहा है, शहडोल, उमरिया और ये अनूपपुर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ऊपर जो सीधी कुछ क्षेत्र शहडोल, कुछ क्षेत्र सीधी का लगता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं, जैसे कि इसमें, चलिए अब हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे यहाँ पे जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में अपन जैसा देख सकते हैं, जबलपुर, कटनी, जबलपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं, संभाग आपको याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। जबलपुर, जैसा कि ये पूरा अपना जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट और डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट,
जैसे कि जबलपुर, कटनी, डिंडौरी, यहाँ से अपन आते हैं। जैसे ये अपन टच करें, ये पूरा ये संभाग जो अपन टच कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो आ जाता है, ये जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ठीक है, ये फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने जबलपुर संभाग में। चलिए नेक्स्ट है अपना जैसे कि फिर से बोल दे रहे इंदौर। इंदौर संभाग के अंतर्गत जैसा कि आपने देख रहे हैं सामने, इंदौर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि फिर से ये यहाँ पे इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ठीक है, ये टोटल 8 जिले हैं जो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें देख लेते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है कि इंदौर, फिर से अपन भोपाल में आते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। जैसा कि आप सामने फ्रंट में आप देख रहे हैं कि फिर भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और ये विदिशा, ये 5 जो जिले हैं ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ग्वालियर संभाग। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। जैसा कि इसमें दिया गया है, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया ना, ये 5 संभाग आते हैं। रीवा संभाग के अंतर्गत आपके आते हैं रीवा संभाग, सतना, सीधी, सिंगरौली और ये सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा संभाग के अंतर्गत ये आपके 4 जिले आते हैं। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उज्जैन है, महाकाल की नगरी। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, रतलाम और मंदसौर, नीमच उज्जैन संभाग के अंतर्गत फिर से जैसे अपन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ मैं, रिवीजन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा और देवास, शाजापुर। ठीक है, ये 7 संभाग जो हैं उज्जैन के अंतर्गत, उज्जैन 7 जिले हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के जैसे कि आपने दी, सॉरी इंदौर नहीं, चंबल संभाग जैसे अपन ऊपर देख सकते हैं। चंबल संभाग भिंड, मुरैना, श्योपुर, नर्मदापुरम ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। और यहाँ पे होशंगाबाद, हरदा, बैतूल ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। 1, 2, 3, ठीक है, 3 जो जिले हैं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, यहाँ पे ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ये अपना इतना क्षेत्र जो आता है। चलिए आया समझ में। नेक्स्ट शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर से मुख्यालय शहडोल ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि शहडोल जैसे कि इसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और ये अनूपपुर, ये 3 जो आपके सामने देख रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आज आपको इतना ही हम बताएंगे कि इसमें जितने पूरे हमने आज जैसे कि पढ़ा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता था। ये मध्य प्रांत इसमें से कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र गुजरात के कुछ क्षेत्र अपना, और समग्र क्षेत्र छत्तीसगढ़ का समग्र जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का यहाँ पे टच करता था।
और कुछ क्षेत्र अपना अपना उत्तर प्रदेश का टच करता था। और ये सब जब विखंडन हुआ 1956, जब मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता, मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन होता है तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट, पहले छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता था, उस समय 43 जिले थे। उसका फिर अलग होके 43 जिले होने के बाद फिर मध्य प्रदेश में फिर से विखंडित होता है, फिर से पुनर्गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को, जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में MPPS में पूछा जा चुका है। और छत्तीसगढ़ के समय नए मुख्यमंत्री बने थे माननीय श्री अजीत जोगी, जिनका हाल ही में 1.5-2-3 साल पहले निधन हो चुका है। ये मध्य प्रदेश के भूतपूर्व छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। और 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। अब यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म जैसे कि दिया गया है कि मध्य प्रदेश में पांच राज्यों की सीमा टच करती है: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट आगे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और हम जारी रखिए मैपिंग स्टडी में जहाँ हम जारी रखेंगे, मैप के माध्यम से आपको पूरा मध्य प्रदेश का जीके बताएंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आपके मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, उसकी सीमाएं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान कितने ज़िले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले, छत्तीसगढ़ को कितने ज़िले टच करते हैं, गुजरात को कितने ज़िले टच करते हैं। ये सब आपके बारे इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।